24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और फिर जो भी आपका पैसा है किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। ये भारत जोड़ो यात्रा केरल से शुरू हुई, जहां बीफ पार्टी देने वालों का साथ, फिर तमिलनाडु में पहुंची तो उस फादर जॉर्ज पुनिया का साथ, जो कहते हैं कि जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की धरती से उनका पैर टच ना हो जाए। फिर कर्नाटक में पहुंचती है तो वहाँ के वो कार्यकारी अध्यक्ष जो हिंदू शब्द के लिए गंदा कहते हैं। फिर महाराष्ट्र पहुंचती है तो स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान। उसके बाद गांधीयंस विद गन कहने वाली मेधा पाटकर, यानी महात्मा गांधी और बंदूक का साथ, ऐसे तमाम। और फिर ये जो आपने कहा कि कमल हसन जी जो कहते थे कि फला राजा हिंदू नहीं थे, तो तमाम प्रकार की विघटनकारी पृथकतावादी ताकतों और विचारों को आगोश में समेटे हुए दिल्ली में आकर खड़े हुए और ये कहने का प्रयास किया कि विपक्षी दल हमारे साथ आ जाएं, मगर अफसोस कि भारत जोड़ो की बात कहने वाले विपक्ष को भी नहीं जोड़ पाए और अपनी पार्टी को भी जोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो उनके ऊपर तो मुझे वह पंक्ति लगती है उचित कि जब वो दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं जहां उनकी सल्तनत तबाह हो चुकी है, 2 विधानसभा और लोकसभा चुनावों में 0-0 सीटें हैं और हाल ही में एमसीडी में तबाही हो चुकी है, तो जैसे दिल्ली का आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने जो नज्म लिखी थी वो उनके ऊपर है कि इसमें हबीब का अर्थ होता ना दोस्त। न मैं किसी का हबीब हूँ, राहुल गांधी जी के लिए, न मैं किसी का हबीब हूँ, न मैं किसी का रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका वो मैं एक मुश्ते गुबार हूँ। तो मुझे लगता है कि विघटनकारी ताकतों को साथ में लेकर भारत में जो लोग कहते हैं कि उन्हें डर लगता है, पूरी यात्रा का ट्रैक देख लें। जिस समय त्रिवेंद्रम में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, नागपुर में, पुणे में, मुंबई में, जयपुर में, दिल्ली में, इस पूरे ट्रैक की बात कर रहा हूँ, बम फूटते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थी, तब डर नहीं लगता था। आज डर लग रहा है। ऐसी नज़र रखने वालों के लिए तो मैं कहूँगा नज़ारा बहुत बदला हुआ है। चश्मा उतारो फिर देखो यारों, दुनिया नई है चेहरा पुराना। मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर के आया हूँ, तो चले हैं मोहब्बत का पैगाम लेकर, और साथ में वो चल रहे हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। ये सच्चाई है कि नहीं? टुकड़े टुकड़े गैंग के सक्रिय सदस्य उनकी यात्रा में विभिन्न जगह चले हैं या नहीं चले हैं, ये भाजपा जानना चाहती है। इन लोगों ने जेएनयू में क्या क्या नारा लगाया था ये हम सभी जानते हैं। तो देश से नफरत करने वाले लोगों के साथ चलकर आप मोहब्बत का कौन सा पैगाम दे रहे हैं राहुल गांधी, ये हम जानना चाहते हैं। उन्हें एक चीज सुनकर बड़ी हंसी आ गई कि हम चाहते हैं मेड इन इंडिया सामान जाए चीन के खिलाफ कार्रवाई में। राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी ने देश में मेड इन इंडिया का जो आह्वान किया, तो एक बार आपको देखना चाहिए था कि आज चीनी खिलौने भारत में बहुत कम हो गए। आज मेड इन इंडिया खिलौने देश में कितने लोकप्रिय हैं। आज चीन में दिवाली, चीन की बनी हुई दिवाली की बल्बों की लरी अब अतीत की बात हो गई। ये आप देखते हैं ना। और राहुल गांधी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपने मेड इन इंडिया की बात कही, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत और चीन के बाद दुनिया का सबसे टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। और राहुल गांधी, मैं आपको बता दूं
कि एप्पल के फोन भी भारत में बनते हैं, लिखा होता है मेड इन इंडिया, जो इंडिया में भी बिकते हैं और बाहर भी जाते हैं। सैमसंग के भी फोन भारत में बन रहे हैं और लिखा होता है मेड इन इंडिया, और भारत में भी बनते हैं और बाहर भी जाते हैं। आज की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की सरकार है ना। और राहुल गांधी जी, आप बार बार जो धार्मिक विद्वेष की बात करते हैं, तो आज मुझे आपको कुछ बताना है। एक महान नेता सरदार पटेल, जिसने प्रामाणिकता से आजादी के बाद देश को जोड़ा था, 550 से अधिक रियासतों को भारत ने मिलाया था। आपने सरदार पटेल का कभी नाम लिया क्या अपनी यात्रा में? आज उनका ऐतिहासिक दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनी है, कभी वहां जाने की भी आपको सुध मिली कि वहां जाके प्रणाम करना चाहिए? कभी नहीं। और आज आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे कश्मीर में तिरंगा लहराएंगे, तो राहुल गांधी जी, कश्मीर में तिरंगा लहराने का सौभाग्य कैसे मिल रहा है? 370 हटने के कारण आप वहां जा रहे हैं, वहां शांति है, वहां सद्भाव है, वहां भारत माता की जय लगती है और तिरंगा लहरता है। ये काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, क्योंकि बंटवारा भी कांग्रेस पार्टी की नीति, धारा 370 भी कांग्रेस पार्टी का कुचक्र, और इसको तोड़ने में, समाप्त करने का साहस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साहसी गृह मंत्री अमित शाह के प्रयास और संसद के द्वारा हुआ है। राहुल गांधी जी, मुझे आपको एक और बात कहना है। कृपया करके भारत में धार्मिक आधार पर विद्वेष की कहानी बंद करिए। तो आज अब देश को जोड़ने की बात करते हैं, तो आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी की विचारधारा ने और आपकी पार्टी की राजनीति ने जो नफरत फैलाने का काम किया आजादी के बाद, ये आपको बताना जरूरी था। शाहबानों से लेकर सायरा बानों तक कांग्रेस पार्टी का इतिहास तोड़ने का रहा है और अल्पसंख्यक समाज को रूढ़िवादिता में घेरने का रहा है।